ईयर ऑफ एक्सपेंशन, इतिहास। हम लोगों ने हिस्ट्री में बचपन से जब हम स्कूल जाते थे तो काफी चीजें हम लोगों ने सीखा। हाँ, कभी कभी लगता है कि मैंने ये सब कुछ क्यों सीखा यार। मतलब कहीं पर इसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। जैसे हमने इंग्लिश एबीसीडी सीखा तो वेरी गुड, आजकल कम से कम किसी को अपने आप को रीनेम करने में वो काम आ रहा है। जैसे हाँ, मेरा जो नाम यहाँ पर आईफोन या कुछ ओप्पो, रेनो, सैमसंग ऐसे डिस्प्ले आ रहा था। चलो मेरा नाम जो है उसको उसको हम लोग रीनेम करेंगे तो इंग्लिश जो सीखा उसका इस्तेमाल यहाँ पर शायद हो रहा है। आपने अलग अलग लैंग्वेज जैसे असमीज हो गया, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो अलग अलग लैंग्वेजेस हमने सीखा स्कूल में। और उसके बाद मैथमेटिक्स, गणित हमने सीखा। यस, एक और एक हो गया दो, राइट। वी लर्न इट। एंड उसके बाद हमने विज्ञान यानी साइंस हम लोगों ने सीखा। समाज शास्त्र जो कहते हैं सोशल साइंस, उसको हमने सीखा। और उसके बाद हिस्ट्री, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, मेरे लिए इट वाज हिस्ट्री ऑलवेज। हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं वहां से बहुत कुछ अपने बारे में, अपने देश के बारे में, इस दुनिया के बारे में, मतलब मेरी जन्म तो हुई मान लेते 1981 दिसंबर 26। तो अब तो 43 इयर्स कंप्लीट होके 44 में स्टेप इन किया इस साल में। तो मेरे जन्म होने से पहले कौन थे इंडिया के प्रधानमंत्री, भारत का जो अवस्था जो है अंग्रेजों के मतलब उनकी कॉलोनाइजेशन के वक्त पर हमारे भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन थे और कैसे उन लोगों ने हमें आजादी दिलाया, सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और थोड़ा अगर हम पीछे जाएंगे ना हिस्ट्री में, इतिहास के पन्नों में पलटे, मतलब उसको हम और पीछे घुमाएंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलता है इंडिया वॉज नॉट लाइक इंडिया टुडे। आज जो इंडिया हम लोग देख रहे हैं वैसे नहीं थी इंडिया जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे। वास्कोड़ा गामा की जब हम बात करते हैं, और उन दिनों में इट वॉज रूल्ड बाय किंग्स। अलग अलग राजाओं की राजा मतलब अलग अलग किंग्स, अलग अलग डायनेस्टी, वो इंडिया में जो अलग अलग छोटी छोटी जो स्टेट्स है उसके उसके किंगडम्स जो हम कहते हैं, साम्राज्य, उसको राज करते थे। तो अगर अगर हम बात करें तो लाइक ग्रेट किंग्स लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके इतिहास हम पढ़ते हैं। हम मुगलों की बात करते हैं, अकबर की बात करते हैं, और हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, अशोका द ग्रेट की बात करते हैं। तो आज उसमें से कुछ लेसन्स जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अप्लाई करने को जो हमें मिलता है, उसको लेकर मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर एक डायनेस्टी, साम्राज्य की शुरुआत एक व्यक्ति से होता है। आप लोग जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाणक्य थे और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य, या आप छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर हम बात करें, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, राइट, अशोका दी ग्रेट। तो दुनिया भर की अगर अगर हिस्ट्री की अगर पन्नों में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वन पर्सन, वन, एक इंसान, उसने अपने आप को तैयार किया और वो योद्धा बन गया, सोल्जर। और अपना एक छोटी सी एक आर्मी जो है उसने उसको खड़ा किया, और एक आर्मी, एक छोटी सी सेना। और फिर उन्होंने कहीं और अपना जो जो नेबरिंग राजा है या साम्राज्य है उस पर उन्होंने अटैक किया। फिर वहां से उन्होंने अपनी साम्राज्य को एक्सपैंड किया। तो एक चीज तो हमें पता चलता है कि हर एक डायनेस्टी की, अगर हम मौर्यास की बात करें, मुगलों की बात करें, मराठास की बात करें, होयसला की बात करें, राइट, तो हर एक चोलास, जो साउथ के, जो अभी अभी PS1 PS2 मूवी हम लोगों को देखने को मिला, तो हर एक डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट, उसकी स्थापना हुई एक स्ट्रॉन्ग राजा से, एक स्ट्रॉन्ग योद्धा जो राजा बन गया। और हर एक डायनेस्टी की एंड, हर एक साम्राज्य की मतलब अंत होते हुए हमने देखा बाय अ किंग हु वाज अ वीक किंग। जैसे हम बात करते हैं कृष्ण देवराय, जो साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस एक चक्रवर्ती थे। विजयनगर साम्राज्य, जो हम्पी उनका जो कैपिटल था यहाँ पर साउथ इंडिया में,
तो उनकी जब हम बात करते हैं, आज भी अगर हम आप जाएंगे वहां पर, तो गाइड और टूरिस्ट गाइड जो वहां पर लोकल रहते हैं, हिस्टोरियंस, वो आपको समझाते हैं कि हाउ दिस किंगडम वाज सो ग्रेट। फिर वो हमें ये भी बताते हैं कि इस साम्राज्य के अंत कैसे हुआ। राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो आज हमें इस वेबथॉन सीजन 12 का जो फर्स्ट वीक जो है, हम लोग यहां से कुछ सीखेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा एक किंगडम अपने आप का आप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। और उसके संस्थापक आपको मानना पड़ेगा, आप खुद हैं। You are going to be the founder of the dynasty या साम्राज्य या किंगडम, उसके संस्थापक आप खुद बनेंगे। तो आपको करना क्या होगा, और आगे इस साम्राज्य को, जो बिजनेस आप बिल्ड करते हैं, जिस बिजनेस को आप खड़ा करते हैं, उसको आगे कैसे एक्सपैंड करना है, फिर उसका लॉन्ग लास्टिंग लीडरशिप उसके अंदर आपको कैसे लाना चाहिए, उसकी हम लोग कुछ बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले, यू हैव टू थिंक यू आर द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, और सब कुछ आपसे शुरू होगा। आप अपने सीनियर्स जो स्पॉन्सर हैं, LOS जो कहते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, उस LOS को आप जरूर देखिएगा। वो हमेशा आपको कहेंगे कि मुझे इन्होंने स्पॉन्सर किया, उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया, फिर उनके स्पॉन्सर और कोई है, उनके स्पॉन्सर कोई और कोई है। तो जो आपके सीनियर मोस्ट LOS में जो आते हैं, अचीवर्स या डायमंड्स या VAC मेंबर्स, वो इस साम्राज्य के सबसे बड़ा एक राजा या एम्परर या संस्थापक आप मान सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने आप तक सिस्टम और बिजनेस बिल्ड करने का जो तरीका होता है, एजुकेशन सिस्टम और डुप्लीकेशन, ये सब कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन किया। तब जाकर आप इस बिजनेस में आए, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और बिजनेस में रहने के लिए जो चीजें हैं, वो सब कुछ आप तक पहुंचा दिया। इसका मतलब ही और शी, जो आपके सीनियर मोस्ट लीडर हैं, वो इस काम में सफल रहे कि उनकी साम्राज्य जो है, उसके अंदर बहुत जनरेशन, जो कहते हैं पीढ़ियों का एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने किया। उसी के कारण उनसे लेकर शायद आपका लेवल या आपकी जनरेशन की अगर हम बात करें, वो हो सकता है पांचवा जनरेशन है, या छठा जनरेशन, ये आठवां, नौ या 10वीं जनरेशन आपका हो सकता है। लीनिएज जिसको हम कहते हैं, जनरेशन जिसको हम कहते हैं। तो अब उनको देखकर आपको सीखना पड़ेगा कि क्या मैं अपने साम्राज्य को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करने के लिए तैयार हूं कि नहीं। यदि आपको अपना खुद का एक साम्राज्य, अपना खुद का एक ब्रांड, जैसे मराठास जब हम कहते हैं, एस्टैब्लिश बाय द ग्रेट किंग छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने इस डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। फिर हम सुनते हैं पेशवास थे, फिर हम सुनते हैं मुगल्स थे, फिर हम सुनते हैं निजाम्स थे। राइट। और इसी प्रकार अलग अलग डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट जैसे हुआ, आपको अपना खुद का एक डायनेस्टी या साम्राज्य जो है, उसका एस्टैब्लिशमेंट करना है। इन टुडेस लैंग्वेज, आज की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, आज हमें कोई राजा महाराज उनको देखने का मौका नहीं मिलता है। आज के चक्रवर्ती कौन है, आज के किंग्स एंड कौन है, आज के किंग्स एंड एम्परर्स, आज के एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हैं। यही हमें सोचना पड़ेगा, इसी प्रकार हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो उन दिनों में हमने सुना था,
अकबर के दरबार में, अकबर के जो साम्राज्य, वो जब राजा थे, महाराज थे, सुल्तान, उस वक्त उनके दरबार में दुनिया भर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डांसर्स, वो लोग आते थे वहां पर, उनके नृत्य, उनके डांस वो परफॉर्म करते थे। आज हमको ये सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है कि अंबानी जी की घर पे एक शादी होता है तो दुनिया भर के परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट्स, एक्टर्स, सुपरस्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, वो सारे लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? सो द टुडेस किंग्स एंड एम्परर्स, आज के दिन में आपको राजा, महाराज, चक्रवर्ती अगर आपको बनना है तो आपको अपना खुद का बिजनेस जो है उसका संस्थापक बनना पड़ेगा, आपको खुद उसे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर ऐसी सोच आपके अंदर है तो इस सीरीज के अंदर, वेबथॉन सीजन 12 का सीजन जो है, इस सीजन के अंदर हर सेशन में, एवरी वीक, हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने आप की ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर 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 इंडिया की अगर हम बात करें, अशोका द ग्रेट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इंडिया इंडिया का जो मैप अंडर द रूल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जब हम सुनते हैं हिस्ट्री में, अगर आप जाकर गूगल पर टाइप करेंगे ना इस मीटिंग के बाद, द मौर्यन एम्पायर, द मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, तो आप देख सकते हैं कि कितना विस्तारित, इट वॉज सो वाइडली स्प्रेड, इट वॉज सो वेल एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड, राइट? दैट वॉज अबाउट द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। तो उसी प्रकार आज आपके सामने पूरा भारतवर्ष, पूरा भारत, चारों तरफ धरती यहां पर फैला हुआ है, पॉपुलेशन, लोग ही लोग हैं, और लोगों की समस्या दिन बर दिन बढ़ते चले जा रहा है। तो आज आप और मैं, हम सब लोग मिलकर, जैसे मौर्यन एम्पायर उसकी विस्तारित रूप हमें देखने को मिलता है, एक नक्शा, एक मैप देखने को मिलता है, वैसे आप भी अपना बिजनेस जो है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें, इतिहास, चरित्र से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे हर एक साम्राज्य के संस्थापक कोई ना कोई राजा, एक बहुत स्ट्रांग योद्धा, उन्होंने ही किया उसकी शुरुआत, उसकी स्थापना। और वहां से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर एक साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करता था। जैसे अगर आप बात करेंगे, यू नो, द द मराठास, राइट, इट्स महाराष्ट्र, वहां पर उन्होंने उनकी संस्थापना, मतलब उनकी, उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है। अलेक्जेंडर ग्रेट की अगर हम बात करें, फ्रॉम ग्रीस, आपको पता है, राइट? तो एवरी किंग, द मुगल्स, दे हैड देयर कैपिटल एज दिल्ली। तो हर एक साम्राज्य के एक राजधानी भी हुआ करता था। तो मैं आजकल लोगों को देखता हूं, डायरेक्ट सैलरी में आते हैं, आते ही उनको लगता है, हरिप्रसाद सर, मेरा दोस्त जो है वो मुंबई में रहता है, आप तो मुंबई को अच्छे तरीके से जानते हैं, यस चलो सर। हम लोग मुंबई जाते हैं, राइट? और झट से वो निकल जाते हैं मुंबई, और मुंबई में 4-5 दिन रहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि सर मुंबई में तो काफी लोग हैं, लेकिन लोग बिजी रहते हैं। मुझे लगता है अपना दोस्त मंजुला पटेल जो वडोदरा में रहते हैं, उनसे मैं बिजनेस शुरू करूंगा। चलो हरिप्रसाद जी, हम लोग वडोदरा चलते हैं। फिर हम चले गए वडोदरा, और मंजुला पटेल मैडम तो आजकल वो रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो काफी उन्होंने ले लिया हमसे, उन्होंने खुद भी इस्तेमाल किया, लेकिन, राइट हरिप्रसाद जी, माय वॉइस इज क्लियर? क्या मेरी आवाज यस सर, क्लियर? परफेक्ट परफेक्ट। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर मैसेज किया कि नो वॉइस नो, ठीक, वॉइस वॉइस परफेक्ट ठीक है परफेक्ट। दोस्तों? परफेक्ट सर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच हरिप्रसाद जी। राइट दोस्तों, शायद नेटवर्क एक बार कभी कभी ऐसे हो सकता है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगा, राइट? तो काम पर थे हम लोग, हरिप्रसाद जी वडोदरा में थे। वडोदरा में।
मंजुला पटेल तो के साथ। मंजुला पटेल के पास हम चले गए। तो मैडम तो वो लॉ मतलब बैकग्राउंड से हैं, तो वो हाई कोर्ट में काम करते थे, आज वो रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड लाइफ में मैडम कुछ प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल करके थोड़ा रिटेलिंग कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस बिल्ड करने के लिए मैडम टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि आज उनकी बेटी यूएस से आ गई है। तो एक 15 दिन उनके साथ जा रहे थे, तो जाते हैं तो मुझे वहां पर मजा नहीं आ रहा। हरिप्रसाद सर, एक काम करते हैं, मेरा एक अच्छा दोस्त है मिस्टर केवल सिंह चहल, जो चंडीगढ़ में रहते हैं, हम लोग चंडीगढ़ चलते हैं। तो चलो, हरिप्रसाद जी ने थोड़ा सा और इस मतलब हिम्मत उन्होंने इकट्ठा किया, तो फिर वहां से मैं लेकर चला गया चंडीगढ़। फिर लगा आ चंडीगढ़ हरिप्रसाद जी, मैं हूँ मैंगलोर से, लेकिन चंडीगढ़ बहुत ठंड लगता है मुझे, यहाँ पर सर्दी बहुत ही ज्यादा है यार। मैं यहाँ पर ये सह नहीं सकता हूँ, मुझे थोड़ा गर्मी चाहिए। एक काम करते हैं, मेरा एक अच्छा दोस्त है जो हनुमानगढ़ में रहते हैं, राजस्थान में, वहां पर थोड़ा गर्मी भी है और ठीक है, हम लोग हनुमानगढ़ चले जाते हैं। हनुमानगढ़ में मेरा अच्छा दोस्त है गुरपाल सिंह, उनके साथ हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं। फिर वहां पर गया तो गुरपाल जी कह रहे हैं, मैं तो अभी पार्ट टाइमर हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो 10-15 दिन वहां पर लगाया। फिर हरिप्रसाद जी एक काम करते हैं, अ, हम लोग पठानकोट जाते हैं। नहीं नहीं, पठानकोट सूरजकांत वहां पर मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है हमें थोड़ा दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा। दिल्ली में हमारे अच्छे दोस्त हैं जो जितेश पंत जी हैं, जो आईटी में काम करते हैं, बैकग्राउंड उनका कॉर्पोरेट का, उनसे हम मिलके कुछ करेंगे। तो फिर हम गए थे जितेश पंत जी से मिलने, और जितेश पंत जी, उन्होंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, साइन अप तो कर लिया, लेकिन वो काफी इंटरनेशनल मतलब ट्रैवल पे रहते हैं, और उनसे मतलब डिस्कशन के लिए बैठना, प्लानिंग करना बहुत इतना आसान नहीं है। चलो हरिप्रसाद जी, हम लोग दिल्ली छोड़ के ना थोड़ा हम लोग उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाते हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश में मेरे अच्छे दोस्त रवि मैसी रहते हैं। रवि मैसी जी के साथ थोड़ा हम लोग काम करते हैं। और जब हम लोग उत्तर प्रदेश पहुंचे, तो हमने देखा घड़ी, रात 12 बज गया था, इसका मतलब हमारा 12 बजने वाला है। और कैलेंडर देखा तो 8 साल हो गया, मतलब सॉरी 8 महीना खत्म हो गया। हमने मैंगलोर से शुरू किया, फिर हम मुंबई गए, और बीच में पुणे में भी हमारे कुछ दोस्तों से मिलके गए। फिर मुंबई गए, मुंबई में 1-2 महीना टाइम स्पेंड किया, वहां से वडोदरा गया, वहां पर 1-2 महीना, फिर वहां से हम लोग चंडीगढ़, फिर पंजाब या हम लोग उदयपुर गए, फिर दिल्ली। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूं, शायद मेरा नाम मुसाफिर होना चाहिए। क्या है मेरा नाम? साफ। मुसाफिर। सो दोस्तों, जब तक आप अपना एक राजधानी डिसाइड नहीं कर लेते हैं, आप मुसाफिर बनेंगे, मुगल या मराठा आप नहीं बनेंगे। हमें सबसे पहले यह तय करना, डिसाइड कर लेना चाहिए, अलेक्जेंडर फ्रॉम मैसेडोनिया, राइट, कृष्ण देवराया फ्रॉम हम्पी, चोलास probably from you know Madurai and साउथ इंडिया, राइट। तो हमें अपना खुद का एक कैपिटल भी चुनना पड़ेगा। और कैपिटल चुनने का एक इनपुट आज देना चाहता हूं, आप मुसाफिर या प्रवासी नहीं बनना चाहिए उस कैपिटल में। सर, मैं रहता हूं बेगूसराय में, लेकिन मैं बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता हूं पटना में। अरे यार, आप निवासी हो बेगूसराय के, या तो आप बेगूसराय को अपना कैपिटल बना लो, या पटना में आपकी ओपनिंग हुई तो पटना की निवासी हो जाओ, बन जाओ। यानी जो राजधानी हम सिलेक्ट करते हैं, उसके निवासी बनना भी पड़ता है। यू कैनॉट बिल्ड अ बिजनेस बाय बीइंग अ ट्रैवलर और अ विजिटर। आपको उस शहर का निवासी, रेसिडेंट बनना पड़ेगा, तब जाकर 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, आपको कितना समय लगेगा,
लेकिन एक दिन आपका साम्राज्य का झंडा जो है, हम वहां पर लगा सकते हैं। यू कैन hoist योर फ्लैग। जैसे अगर आप मैंगलोर जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहां पर एक झंडा है, मिस्टर हरिप्रसाद बेकल। वो देखते हुए हमको लगता है यस, वंडरफुल, ही इज द लोकल किंग ऑफ दिस प्लेस। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। जैसे आप पंजाब में चले जाते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा मिस्टर केवल सिंह चहल, या केवल चहल, के एस चहल जो कहते हैं अपने आप को। वहां से अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो चंडीगढ़, वहां पर आपको मिलेगा मिस्टर सूरज कान। या हरियाणा में जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं मिस्टर सुभाष तंवर या मिस्टर गुरबेज सिंह। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप किस शहर के राजा बनना चाहते हैं। आपका कैपिटल कौन सा है, कहां से आप अपने साम्राज्य की, आपकी जो एक कैपिटल जो है, डायनेस्टी जो है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते ही रहेंगे, इधर उधर जाते ही रहेंगे, आने जाने में आपका समय बर्बाद होगा। और एंटरप्रेन्योर जब हम बनना चाहते हैं, हम कोई बड़ी बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग, ऐसे ही लोग आते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े लक्ष्य और सपने होते हैं, लेकिन उनके पास ट्रेडिशनल बिजनेस जो हमें करना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं, एक ट्रेडिशनल व्यापार, उसकी शुरुआत करने के लिए जो रकम, जो पैसा चाहिए होता है, वो लोगों के पास नहीं रहता। स्पेशली खास करके जो आम बैकग्राउंड के होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हैं, आपको, आपके पास जो बहुमूल्य समय और जो पैसा होता है, और आपका ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट, आपका समय, आपके पैसे और आपका ध्यान, ये एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास जो है, जो कहते हैं रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, आपका समय, आपका ध्यान और आपके पैसे, जो छोटा सा जो पैसा आपके पास होता है, जिसको मैं कहता हूं वर्किंग कैपिटल। डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस विवा में, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट यहां पर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन रोज आप जो भागदौड़ करेंगे, लोगों से मिलना जुलना होता है, बातचीत करने के लिए हमें कहीं उनसे होटल में लेकर जाना पड़ता है, कॉफी डे में बैठना पड़ता है, वहां पर जो खर्चा होता है, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आपके पास थोड़ा सा पैसा होगा, जो सेविंग्स मान लो, या कहीं से आपने उधार लिया है, कहीं से आपने क्रेडिट लिया हुआ है, या किसी रिलेटिव से आपने लिया हुआ है, या आपके पास उसके उसके साथ जो समय रहता है, ये जो होता है ना, ये बहुत बहुमूल्य है। इसका खर्चा जो है, संभाल के करना, संभाल के करना। अगर आपने, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग फर्स्ट 90 डेज, पहले 90 दिनों के अंदर खत्म हो जाते हैं। इसका कारण, मैं जहां तक स्टडी किया, मुझे यह पता चला कि सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण वो गलत तरीका अपना लेते हैं, लोगों से सही ढंग से बात नहीं करते, और अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स को खोना पड़ता है, कभी कभी खो जाते हैं उनकी गलत अप्रोच की वजह से। दोस्तों, आज सुबह 7 बजे 500 लोगों का नजारा यहां पर, और आप सभी लोग अपना ध्यान यहां पर दे रहे हैं। इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि हम लोग यहां पर तमाशा तो नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल तमाशा नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपने परिवार की भविष्य को लेकर काफी सीरियस हैं। हम बहुत ही सीरियस हैं, बहुत ज्यादा।
और इतना सीरियस होने का कारण हमें कहीं ना कहीं दिल पे लगा कि ये व्यापार, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडस विवा, मेरे लिए है और ये मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा बनने जा रहा है। और इंडस विवा से आपकी उम्मीद बहुत ही ज्यादा है कि मैं अपने परिवार को, अपने आप को वो सब कुछ दे सकता हूं जो मैं देना चाहता हूं। तो इतना पावरफुल ये माइंडसेट हमारा बन गया क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये नजर आया, समझ में आया कि इंडस वीवा पावरफुल है। इतना पावरफुल इंडस्ट्री, लेकिन पावरफुल इंडस्ट्री को लोगों के सामने पेश भी पावरफुल तरीके में हमें करना पड़ता है। पावरफुल एक आइडिया है, इंडस वीवा एक आइडिया है, और इस आइडिया को आप लोगों के बीच में किस प्रकार इसकी रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, इस व्यापार की पहचान लोगों में आप कैसे कर रहे हैं, वो भी मायने रखता है बहुत ज्यादा। क्योंकि लोग इंडस विवा को नहीं जानते हैं, मैंगलोर में श्री हरिप्रसाद बेकल जी को जानते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को देखते हैं लोग। ये हरिप्रसाद बेकल, हाँ, जब मैं गया था वहां पर एक बार, ऐसे ही किसी व्यक्ति से बात हो रहा था। उन्होंने कहा सर मैं इनके साथ क्यों जुड़, मतलब बिजनेस के अंदर हाथ मिला है, पता है आपको? तो मैंने कहा यार पता नहीं, बता दो। उन्होंने कहा सर जो भी हो मैं इनको बचपन से जानता हूं, ये बंदा साफ सुथरा है, मतलब एकदम शरीफ इंसान, ये कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है, और ये अपना हाथ कभी गलत चीजों में लगाया ही नहीं, बचपन से मैं इसको जानता हूं सर। ये मेरे लिए काफी था इंडस विवा का डिसीजन लेने के लिए। अच्छा, तो हरिप्रसाद जी की जो स्ट्रेंथ, बिजनेस का भी स्ट्रेंथ बन गया। अब इसका दूसरा तरफ, पन्ने का और एक हिस्सा भी होता है ना, हर एक सिक्का का, राइट, दूसरी तरफ भी होता है। इसका मतलब यदि हरिप्रसाद बेकल जी अलग अलग करेंसी के नायक होते, मार्केट में इनका नाम इतना फेमस अगर हो जाता, हाँ, ये कॉइन वो कॉइन, ये क्रिमिनल करेंसी वो करेंसी में, हर चीज में इनका हाथ लगा पड़ा है, तो इंडस विवा लेकर जब जाते हैं लोग कहेंगे हाँ, हरिप्रसाद जी लेकर आ गए दूसरा एक स्कीम। तो दोस्तों, आपको अपने आप की ब्रांड इमेज जो है उसको हमेशा इंडस विवा के साथ जब तक रहेंगे, किसी का हक नहीं बनता है, किसी का हिम्मत नहीं बनता है आपको सवाल करने का, लीगलिटी का। क्योंकि मात्र एक कंपनी है इंडिया में जिस कंपनी के पास एक हाई कोर्ट नहीं, चार चार हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हमारे पास है, और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मुक्त किया, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मुक्ति दिलाया, मुक्त नहीं किया, सॉरी, मुक्ति दिलाया। प्रॉब्लम से कैसे हमें बाहर निकलना है, ये इंडस वीवा ने इंडस्ट्री को सिखाया। इसका सबूत हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ के सामने सारी कंपनी की जो एसोसिएशन है उन्होंने हाथ जोड़ के कहा चलो इंडस वीवा, इंडस वीवा के प्रतिनिधि सीईओ साहब, आप हमें आगे का रास्ता दिखाओ। ये काफी है समझने के लिए कि हम कौन हैं, और कोई सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन ने हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर को उनके प्रेसिडेंट, मुखिया बना डाला जनवरी महीने में। तो चलिए, अब जब आप मार्केट में जाते हैं, आपको बहुत सारी स्कीम्स, स्कैम्स आपके सामने आएंगे। आपको
अपने आप को, अपने इमेज को साफ रखना है। अपना नाम अगर जोड़ दिया किसी ने स्कीम के साथ, तो वो बहुत आगे का डैमेज करेगा। कल आप अच्छे काम भी करने जाएंगे तो लोग आपको हमेशा उसी स्कीम के साथ देखना शुरू करेंगे। तो मार्केट में आपका आगे बढ़ना, तरक्की करना नामुमकिन हो जाएगा। तो आपके साथी अगर कोई है इस तरह की स्कीम के चक्कर में पड़ते हैं, उनसे भी आप बच के रहिएगा। तो कहां पर थे हम लोग? एक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए आपको अपना कैपिटल जो है वो डिसाइड कर लेना चाहिए। यदि आप किसी को जानते हैं जो बिजनेस डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको आज फोन मिलाइए और कहिए, मेरे भाई, मेरे दोस्त, डायमंड बनना है हमें, तो एक कैपिटल डिसाइड करके उसको अपना राजधानी, एक शहर या एक जगह जो है उसको अपना राजधानी बनाना पड़ेगा। तब जाकर हम अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। जैसे एक सिंपल सारांश उसका बता देता हूं मैं आपको। आपने डिसाइड किया कि आपको बिजनेस करना है पुणे में, एग्जाम्पल। आप रहते हैं, मान लेते मुंबई में। तो यदि पुणे में बिजनेस करने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले आपको पुणे में कोई, अगर किसी को आप जानते हैं, उनको साइन अप तो कर लेते हैं आप, इसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे। तो साइन अप होने के बाद उनसे कमिटमेंट जरूर मांगिएगा। देखिए, जो भी आप देते हैं उसका वैल्यू बनाकर हमेशा लोगों को देना चाहिए। यदि आपने डिसाइड किया कि मैं रोहतक में अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, लेकिन मैं रहता हूं चंडीगढ़ में, तो मुझे रोहतक रोहतक में जो मेरा दोस्त रहता है, मान लेते हैं मिस्टर राजेश, तो राजेश भाई से मुझे बात करना पड़ेगा। राजेश भाई, मैं रहता हूं चंडीगढ़ में, लेकिन आपने मेरे साथ हाथ मिलाया, हाथ जोड़ा, आपने साइन अप किया इंडस विवा में, तो आपके कमिटमेंट को, आपके जो डिसीशन को रिस्पेक्ट करते हुए मैं चंडीगढ़ से अब रोहतक में आज से रहने वाला हूं, या आने वाला हूं, यहीं पर अपना घर भी मैं लेने वाला हूं रेंट के लिए या जो भी। और या कहीं कोई रिश्तेदार है तो उनके घर में कुछ दिनों के लिए मैं रुकूंगा, फिर वहां से मैं अपना खुद का घर बनाऊंगा यहां पर। तो राजेश भाई, क्या आप मेरे साथ हो? आप मेरे साथ कमिटमेंट देने के लिए आप तैयार हो? तब जाकर आपकी बहुमूल्य समय जो आप रोहतक में देने वाले हैं, उसका वैल्यू भी बनता है। वरना राजेश भाई जो रोहतक में जाते हैं, रहते हैं, जो जिन्होंने आपके साथ साइन अप किया, उनको लगेगा हाँ ये तो वैसे ही चंडीगढ़ में उनका कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए आप रोहतक आ गए। ये गलत है। ये गलत एटीट्यूड है, ये गलत मैसेज भी है। और डायरेक्ट सेलिंग में हर चीज को आपको वैल्यू बनाकर ही अपने लोगों को देना पड़ता है। मान लेते हैं मैं रोहतक चला गया चंडीगढ़ से, और मैं अपने अपलाइन, मान लेते मिस्टर सूरजकांत जी को वहां पर बुला रहा हूं, तो मुझे अपने बंदों के सामने, प्रोस्पेक्ट हो या साइंड अप लोग हो, उनके सामने अपलाइन का भी वैल्यू मुझे एडिफाई करके बताना पड़ेगा। अपना समय वहां पर जो मैं दे रहा हूं उसका भी प्रॉपर एडिफिकेशन करके, वहां पर वैल्यू क्रिएट करके उनको मुझे देना पड़ेगा। और जब राजेश जी ने मान लिया, हाँ प्रेम जी, मैं आपके साथ अपना समय देने के लिए तैयार हूं, मैं फिलहाल पार्ट टाइमर हूं, सुबह 8 बजे तक मेरे पास समय है, 6 से 8 बजे तक, और शाम साढ़े साढ़े 6 7 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूं। शाम को दो 2 4 घंटा हम लोग काम कर लेते हैं, और शनिवार सैटरडे हाफ डे है, संडे पूरी दिन में छुट्टी मेरी होती है, तो संडे भी मैं आपके साथ समय दे सकता हूँ। यस, तब जाकर आप वहां पर काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने रोहतक में या पुणे में अपने बंधुओं के साथ बिजनेस शुरू किया, तो वहां पर आपको उन्हीं पर डिपेंड होकर पूरा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, आप एक वीवाइट हैं, तो आपका रेडार हमेशा ऑन रहना पड़ेगा। और
अनजान लोगों से दोस्ती करने के लिए, अनजान लोगों में मार्केट में ओपनिंग करने के लिए हमें प्रोडक्ट आगे रखना सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। आप रोहतक में, पुणे में अगर किसी को नहीं जानते हैं लेकिन वहां पर है, एक बंदा ने साइन अप किया उसके साथ, तो आप सुबह 6 बजे उठ के वॉकिंग चले जाइए, पार्क में जाकर वॉक करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, लोकल योगा सेंटर में एनरोल करके योगा करने जाइए। कुछ ना कुछ आपको ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा जहां पर आपका परिचय, आपके इंट्रोडक्शन लोगों के साथ हो जाएगा। एक चीज याद रखिए, नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लाइफस्टाइल बिजनेस। यानी लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, लोगों की कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, ये आपका आदत बन जाना चाहिए। आदत, या इससे ऊपर मैं आपको कह सकता हूं, फितरत भी बन जाना चाहिए। आपका ये बेसिक नेचर हो जाना चाहिए कि मैं लोगों से मिलता हूं। लोग, मतलब ये नहीं कि लोगों को बिजनेस में लाने के लिए मैं अपना नेटवर्क बना रहा हूं, लेकिन आपका बेसिक नेचर ही ऐसे हो जाना चाहिए कि आप लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलना, ये आपका एक बेसिक हैबिट हो जाना चाहिए। आप सुबह उठकर पार्क में जाइए, कुछ लोग व्यायाम करते हैं, वहां पर एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही बातचीत करिए। आपको 8 से 10 लोग डायबिटीज वाले यूं ही मिल जाएंगे। आप जरूर 10 बंदों से टकराएंगे जो डायबिटिक होते हैं। भाई, एक बंदा डायबिटिक है, और डायबिटीज के लिए इंडिया में हमसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन दे सकता, कौन दे सकता है? कॉफी पीजिए, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल पे रखिए। कोई आपसे पूछता, हरिप्रसाद जी आप बैंगलोर में आए हैं, बैंगलोर से करते क्या हैं? अगर हरिप्रसाद जी वहां पर बैठेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, इंडस वीवा हूं, ये सब कुछ, लोगों को समझ में नहीं आएगा, उतना समय नहीं है लोगों के पास। सिंपल, हम लोगों को डायबिटीज से मुक्त, यानी डायबिटिक प्रॉब्लम से उनको अब बचाने के लिए हम एक कॉफी बनाते हैं। हम लोग कॉफी वाले हैं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। तो आपकी शुरुआत, दोस्ती की शुरुआत कॉफी से बन सकती है, हो सकती है। तो पहले उनको कॉफी पिलाइए, 1-2 सैशेट हमेशा पॉकेट में रखिए, उनको कहीं जाकर गर्म पानी में ऐसे ही कॉफी पिलाइए। तो 10-12 लोग तो यूं ही आपको टकराएंगे, वहां पर लोगों से आप टकराएंगे जो डायबिटिक होंगे। मतलब दोस्तों, देखिए अगर आपको करने का संकल्प है, इंडस वीवा में हरिप्रसाद जी, सूरजकांत जी, सुभाष तनवर जी, गुरबेज जी, हमारे हीरक जी, इन लोगों की तरह यदि आपको बड़ा काम करना है तो बहाना छोड़िए, घर से बाहर निकलिए, लोगों के बीच रहिए। संकल्प बनाकर घर में बैठना, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ब्रह्मांड या कायनात उसको आप तक पहुंचाने के लिए आपके घर के दरवाजे तक वो आना पड़ेगा, नहीं। आपको दरवाजे से कदम भी बाहर रखना पड़ेगा। अगर आप एक कदम रखेंगे तो यूनिवर्स या भगवान या द सुपर पावर वो 10 कदम आगे आएगा। विश्वास के साथ एक कदम रखने से उन चीजों को 10 कदम आपकी तरफ आप खींच सकते हैं। कौन कहता है लोग नहीं मिलते हैं? यार, भारत की निवासी हो आप, चारों तरफ आपको लोग ही लोग मिलेंगे भाई। लोग खत्म नहीं होते हैं, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। विश्वास खत्म हो जाता है। आप डायरेक्ट सेलिंग को साइड में रखिए। हमारे जितने भी तमाम प्रोडक्ट्स हैं, और इन लोगों को, जो हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है, लोगों के बीच में कितनी गंभीर समस्याएं हैं आज। एक मैंने बात करी डायबिटीज, वजन जिन लोगों का ज्यादा है, ओबेसिटी, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम से कितने लोग गुजर रहे हैं, लेडीज, महिलाएं कितने आज सफर कर रहे हैं, हमारे सिस्टर्स, हमारे मदर्स, किसी के लाइफ पार्टनर, इन लोगों की समस्या आज कितना ज्यादा है।
बहाना देते रहेंगे ना, वही तो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू विन नोबडी कैन स्टॉप यू, इफ यू डोंट वांट टू विन नोबडी कैन हेल्प यू। यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकते हैं। यदि यदि आपके अंदर संकल्प है कुछ करने का, यदि आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आपके अंदर लाइफ में कोई उद्देश्य पर्पस ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, मकसद नहीं है, तो कोई भाषण या ज्ञान, नॉलेज, टूल्स, अपलाइन, ये सब रहते हुए भी फायदा क्या है? तो मैं इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वो है आपका वाई। वाई। कोई आकर मुझे कहता है सर मुझे भी सूरज सर की तरह ना एक रेंज रोवर लेना चाहिए। अच्छा, क्यों? सर वो ऐसे ही मुझे भी लगा, आपका फेसबुक लाइव देखा तो लगा मुझे भी एक रेंज रोवर लेना है। यूं ही नहीं आएगा रेंज रोवर, आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी का इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, अपनी सोच को बढ़ाना, बड़ा सोच, बड़ी बड़ी ड्रीम्स, ये सब कुछ जब आपके अंदर है तो आपका पर्सनैलिटी बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होगा आपके अंदर। तब रेंज रोवर या उससे बड़ा गाड़ी जो भी है आप अपने लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं। याद रखिए, मेरे मेंटर ने मुझे हमेशा कहा, हमारे रिस्पेक्टेड एडवोकेट अभिलाष थॉमस जी, हमारे कंपनी के सीईओ, उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि प्रेम, तू जो भी डिजायर करता है, यानी जो भी तू चाहता है, वो तुझे मिले या ना मिले ये बिल्कुल मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन हां, एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा, तुझे वो सारी चीजें मिलेंगी जिसकी तुम काबिल बनोगे, जिसे तुम डिजर्व करोगे। तो डिजायर होना चाहिए, यानी संकल्प होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर उसके काबिल, लायक जब बनेंगे, तब जाकर वो सब कुछ हम पा सकते हैं। तो जैसे बात हो रही थी यहां पर, आप अपना कैपिटल डिसाइड कर लीजिए, वहां पर जिनको साइन अप किया उनको वैल्यू क्रिएट करिए, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एलओएस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। और उसके बाद वहां पर आपका फील्ड वर्क होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट वीक का सब्जेक्ट है, थोड़ा इंट्रोडक्शन आज देना चाहता हूं। हमें अगर डायरेक्ट सेलिंग में काबिल या सक्सेसफुल, सफल होना चाहिए, तो हमें थोड़ा गांव के तरफ जाना पड़ेगा। और आप में से कई लोग हैं जो खुद गांव से हैं, लकी हैं आप लोग, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के इर्द गिर्द ही आपको देखने को मिलेगा नजारा। आप किसानों को देखिए, किसानों को देखिए, उनका जो काम करने का तरीका जो है वो आप देखिए, और डायरेक्ट सेलिंग का पूरा सारांश आपको वहीं से मिल जाए। हमारे किसान लोग कैसे, मेहनती लोग, वो कैसे मेहनत करते हैं, जीरो से उनको ऑब्जर्व करिए। जब खाली जमीन पड़ा है वहां पर, उसके अंदर एक किसान आ गया, वो मतलब 6 महीने के अंदर वो खाली जमीन जो सूखा पड़ा है वहां पर, वो आपको नजर आएगा एकदम, कौन सा रंग? ग्रीन। पूरा 6-8 महीने के अंदर पूरा वहां पर उधर का जो नजारा जो है वो एकदम हरा रंग, यानी ग्रीन कलर नजारा आप वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप उस किसान से पूछिए, उनसे बातचीत करिए, या उनको सिर्फ आप देखिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान लोग, काफी हम लोग इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ चीजें हम सुनकर सीखते हैं, ज्यादातर चीज हम देखकर भी सीख लेते हैं। आप किसानों को देखिए वो कैसे काम करते हैं, जो खाली सूखा पड़ा है जमीन, उसको कैसे वो तैयार करते हैं, और पूरा मतलब नजारा वहां पर हरा रंग, यानी हरियाली, जो ग्रीनरी होता है, उसमें बदल डालते हैं, फिर फसल उगता है वहां पर। तो डायरेक्ट सेलिंग भी बिल्कुल इसी प्रकार दोस्तों। इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीक में रखेंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे हम लोग, नेक्स्ट फ्राइडे। जरूर जल्दी कनेक्ट हो जाइएगा।
उस टॉपिक के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन आज का मेरा ये पॉइंट था कि एक डायरेक्ट सेलर जब कहीं पर भी अपना बिजनेस डेवलप करना चाहता है तो उसको उस शहर का निवासी बनना जरूरी है। हाँ, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स कहीं पर भी सेट नहीं हो रहा है, उसके लिए आप ट्रैवल करिए। जैसे हम लोगों ने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में या बच्चों का ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक टेस्टर होता है इस बच्चे के हाथ में, टेस्टर, और एक छोटा सा सर्क्यूट होता है। और वो बच्चा ना वो सर्क्यूट को टेस्टर लेकर ऐसे टेस्ट करते रहता है, टक 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 टक, और एक जगह पे लगाने से बत्ती जल जाता है टेस्टर के अंदर। तो टेस्टिंग के लिए आप ट्रैवल करिए। हाँ, मैं रोहतक से हूं, मैं भिवानी जाऊंगा, मैं खैतल जाऊंगा, मैं जाऊंगा हिसार, मैं जाऊंगा जिंदाल। यस, वेरी गुड, रोहतक, हर जगह पे आप जाइए। लेकिन जैसे ही आपका एक कनेक्शन बन गया, आपको लगता है कि यहां पर मैं बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं, इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपके सामने आपको सपोर्ट देने के लिए इतनी सारी दुनिया भर की चीजें हैं। उसमें से सबसे अहम वो होता है लाइफ लाइन, आपका लाइफ लाइन। जैसे कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 3 या 4 लाइफ लाइन बच्चन साहब देते हैं, वैसे आपका अनलिमिटेड, अनगिनत लाइफ लाइन आपके अपलाइन होते हैं, आपके स्पॉन्सर, आपके मेंटर। कहां पर आपको स्टे करना है, कहां पर आपको बिजनेस बिल्ड करना है, किस बंदे को अपने साथ रखना है, किस बंदे को हमें छोड़ देना चाहिए, ये सलाह आप अपने मामा से या चाची से या नाना से मत लीजिए। उनसे जरूर आशीर्वाद पाइए आप, घर वालों की आशीर्वाद हमें चाहिए। लेकिन बिजनेस की गाइडेंस, मार्गदर्शन अपने सीनियर से लीजिए जो आपके मेंटोर हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ मुझे चंडीगढ़ में बिजनेस बिल्ड करना है, तो अपने सीनियर से पूछिए, क्या सर मैं यहाँ पर स्टे कर सकता हूँ, यहाँ पर बिल्ड कर सकता हूँ? यदि आपको पुणे में करना है, वडोदरा में करना है, गुवाहाटी में करना है, तो सीनियर से पहले पूछिए, क्योंकि आपसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस उनके अंदर होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में वो कहते हैं ना, 20 पेक का जो एस फॉर सबमिसिव, हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ सर कहते हैं शुरुआत में 90 दिनों के लिए, 90 डेज के लिए बहुत क्रिटिकल समय होता है हर एक बंदे के लिए। तो वो कहते हैं शुरुआत में जब तक हम इंडिपेंडेंट ना बन जाएं, हमें अपना हार्डवेयर का इस्तेमाल करना है, मतलब शरीर, लेकिन दिमाग जो है अपलाइन का इस्तेमाल करना है, स्पॉन्सर या सीनियर का इस्तेमाल करना है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारा होना चाहिए, मेहनत हमारा होना चाहिए, मार्गदर्शन सीनियर का होना चाहिए। तो अपने स्पॉन्सर या मेंटर जो आपको गाइड कर रहे हैं, शायद कोई वो रूबी हो सकता है, स्टार 1000 हो सकता है, या कोई पर्ल भी हो सकता है, डायमंड लेवल के भी हो सकते हैं, कोई भी हो जो आपको गाइड कर रहे हैं, जिनके अंदर आपसे अधिक अनुभव है, अनुभवशाली जो हैं, उनके सलाह लीजिए और वहां पर आप सेट हो जाइए। जैसे टेस्टर में आप लगाते आते हैं तो जहां पर बत्ती जलता है तो आपको पता है वहां पर करंट है, करंट है। और आपको डिसाइड करना होगा किस बंदे के साथ मुझे, किस सिटी में स्टे करके मुझे बिजनेस बिल्ड करना है। वरना हम तो बनेंगे मुसाफिर, कभी नहीं बनेंगे एंटरप्रेन्योर। और हम नहीं चाहते कि आप इंडस विवा के हाईएस्ट ट्रैवलिंग लीडर ऑफ द ईयर बने क्योंकि कंपनी में ऐसा कोई लेवल नहीं है कि चलिए अब स्टेज पर हम इनवाइट करेंगे वो बंदा जिसने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है। जरूरत नहीं है। कुछ 10-12 साल पहले की बात है, जो मलेशिया से एक लीडर आए थे, वो पूरा इंडिया का हर एक शहर का नाम ले रहे थे। मैं ट्रैवल किया देहरादून से दिल्ली तक, असम से चंडीगढ़ तक, ऐसे मतलब हर एक शहर के। वो इंडियन नहीं है, मलेशिया से हैं। उन्होंने इतना सारा नाम लिया तो मैं सोच रहा, माय गॉड, इतना तो मैं आज तक नहीं ट्रैवल किया इंडिया में रहते हुए राइट? तो इतना ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। आप फोकस्ड रहिए, अपने फोकस, अपना ध्यान जो है उसको केंद्रित करके एक जगह पे उसको कैपिटल बनाइए, उसको कैपिटल बनाइए, वहां से आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। चलिए, 2025 हम सबका ईयर ऑफ एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी की बातचीत हो रही है। हमारे हरिप्रसाद जी हैं और सूरजकांत जी भी हैं। मैं चाहूंगा दो बातें उनसे भी हम सुने।
एक्सपेंशन के बारे में, और जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एडमिन प्लीज पुट आवर रेस्पेक्टेड सूरज जी एंड हरिप्रसाद जी ऑन दी स्पॉटलाइट, ताकि हम उनसे भी कुछ बातें सुन सकते हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सूरज जी, गुड मॉर्निंग हरिप्रसाद जी, और भी डायमंड हमारे बीच में हैं। तो गुड मॉर्निंग 2025 सर। हमारा ईयर ऑफ एक्सपेंशन होगा, और इस को लेकर आपका क्या कहना है? गुड मॉर्निंग रुद्रेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। ब्लैक डायमंड एम्बेसडर और गुरबेज जी यहाँ पर हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम गुरबेज जी। यस, मैं चाहूंगा कि एक स्मॉल मैसेज आपकी तरफ से होना चाहिए हमारे साथियों के लिए। हीरक जी गुड मॉर्निंग। एक लाइन का मैसेज कि आज जो हमने डिस्कस किया इसको लेकर आपको क्या लगता है 2025 को हमारा ईयर ऑफ एक्सपेंशन बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट ऑफ। सूरज जी गुड मॉर्निंग, प्लीज गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सर, मैसेज आपका क्लियर है। और बहुत ही अच्छा आज सीखने को मिला कि हमें बहुत सारी मार्केट्स को स्टार्ट चूज करना चाहिए, बट एक ही मार्केट में हमें फोकस करना चाहिए। जब तक उसे अच्छा से हमें एक्सपेंड नहीं कर लेते, वहाँ बीओपी नहीं शुरू हो जाती, ट्रेनिंग शुरू नहीं हो जाती, तब तक हमें उस मार्केट को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम चार मार्केट को शुरू कर लेंगे तो चारों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट लगा, क्योंकि सर घोड़े रेस में दौड़ते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है। चंद कदमों का फर्क होता है दोनों घोड़ों का, बट इनाम में दोनों का बहुत फर्क रहता है, फर्स्ट सेकंड वाले का। तो हमें सोच समझ के कदम मेंटरशिप रखना में है। रह के, अच्छा नॉलेज लेकर के, हमें अपने सीनियर्स की गाइडलाइंस लेकर के, क्योंकि सीनियर उस चीज़ों से निकल चुका है। हो सकता है हम वो गलती करने जा रहे हैं तो हमें वो बता देंगे। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू फॉर द वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। हमारे बीच में हैं केवल पाजी जो पंजाब के हैं। गुड मॉर्निंग केवल जी, वेलकम। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत ही और एक्टिव रहते हैं केवल जी मॉर्निंग, इसका सीक्रेट क्या है? जी आपकी एजुकेशन है जी सबसे बड़ा सीक्रेट। वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम एक्टिव रखता है। और सबसे बड़ी बात, जो बुधवार को पे आउट आता है जो सबसे बड़ी बात। थैंक यू सर, थैंक यू। और सारे सत श्री अकाल एंड वेलकम। तो सर बहुत शानदार जो आपने जे 2025 का विस्तार शुरू किया है, वेबथॉन 12 का। और आज इतने शानदार पैंट छुए जो जरूरत है। मैं शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछूं सर? प्लीज प्लीज पूछिए। एक जो एरिया कितना होना चाहिए, कई बार ना ये प्लेखा पै जाता है। मान लो मैं बठिंडा से हूँ, वो ऐसा ना हो कि सुबह वाली आपकी सेशन लेके वो, चाहे भी मैं मुक्तसर जाऊं या ना जाऊं, मैं सूरजगढ़ जाऊं या ना जाऊं, कितना किलोमीटर में वो कर सकता है? मैं ये सवाल सभी का क्लियर करने के लिए, ऑलरेडी थोड़ा सा मुझे पता है, ज्यादा नहीं, मुझे भी क्लियर हो जाएगा और सभी को क्लियर। कितना एरिया होना चाहिए स्टार्टिंग पर्सन का, जो स्टार न्यू है, स्टार है, 250 है, या कितना के एरिया में करना चाहिए स्टार्टिंग में? बहुत बड़ा पॉइंट है ये। यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। थैंक्स फॉर आस्किंग केवल जी। देखिए, मेरा पॉइंट यही है, हमें मेहनत जरूर करना चाहिए, और ट्रैवलिंग इतना ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए कि मेरा समय पूरा मैक्सिमम मेरा ट्रैवलिंग पे जा रहा है। और कितना दूर हमें जाना चाहिए इसका कोई सीमा या लिमिट हमने नहीं बताया, हम रख नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कहां पर हमारा ओपनिंग होगा। लेकिन जैसे टेस्टर मैंने एग्जांपल दिया था, टेस्टर अगर 10 किलोमीटर जाना है तो टेस्टर 10 किलोमीटर तक जाना है। अगर 50 तक जाना है, 50 या 100 किलोमीटर या 200, या दूसरी स्टेट में भी, लेकिन एक बार वहां पर बत्ती जल गया, उसके बाद उसके सराउंडिंग में हमें काम करके एक जीएसएम, उसके हम लोग जिक्र करेंगे आने वाले वीक्स में, हम लोग बातें करेंगे। जीएसएम से लेकर वीओपी से लेकर बीओएम से लेकर आरटीपी, ये सिस्टम, सारा सिस्टम, जैसे हज का एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट रहा उन जमानों में, हज की हम लोग सुनते हैं ना, वेर एवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोस। तो एक डायरेक्ट सेलर सबसे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कहां पर मेरा कैपिटल होगा। फिर जो भी सिस्टम वाइब्रेंट विवा का है वो पूरा उधर डाउनलोड हो जाना चाहिए, सब कुछ वहां पर एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। तो
ट्रैवलिंग हमें जितना मर्जी उतना हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं, जैसे बठिंडा से कोई है, वो कहता है प्रेम सर ने बोल दिया मैं सिर्फ बठिंडा में रहूंगा, ये गलत है। लेकिन बठिंडा से किसी का कांटेक्ट आ गया, मान लेते चंडीगढ़ में, या किसी का कांटेक्ट आ गया कहीं और पंजाब में, तो वहां तक जाने की प्रयास तो हमें बिल्कुल करना ही है। और एक बार उन्होंने शुरू कर लिया तो उनके सर्कल में वहां पर बढ़िया एफर्ट, जैसे पहले हम करेंगे वाइड फोकस, फिर जैसे ही हमें डिसाइड कर लिया कि हमने इनके ऊपर काम करना है, फिर हमारा आएगा लेजर फोकस। ये बात है केवल पाजी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल सभी को कहना चाहूंगा, ये सबसे बड़ा फार्मूला है कि स्टार्टिंग में हम कुछ एरिया में रह के, क्योंकि वहां से जब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे पर्सन हमें खुद जाके आई पल्स दे के आना पड़ता है, खुद जाके कॉफी दे के आना पड़ता है। बार बार वो कहते हैं मेरा एक पर्सन है, मिल जाइए। और बिल्कुल सर ने अच्छी बात बताई कि आप एक अगर गांव से हैं, छोटी सिटी से हैं, तो विद इन, मैं चाहूंगा 50-100 किलोमीटर में रह के ही अपने आप को 1000 बनाइए। उसके बाद रूबी पल के बाद पता कहाँ पूरे इंडिया में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट पे जरूर काम कीजिए। मैंने एक पॉइंट लिखा सर की जब मैं मीटिंग सुन रहा था, यानी स्टार्टिंग में पहले 90 डेज में आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आपका वैल्यूएबल होना चाहिए। और उसके बाद जब जब आपको क्लियर होगा कि यस, जैसे सर ने किसान की एग्जांपल दी कि यस, जहां पर मैं जमीन को हरा भरा कर सकता हूं, तो आगे खेत को भी कर सकता हूं, एक इस खेत को, एरिया को कर सकता हूं। किसान भी ऐसे ही है, जब स्टार्ट करता है थोड़ी जमीन से करता है, उसके बाद वो कहता है मैं 100 किले में कर रहा हूँ, एकड़ में कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि नए पर्सन के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जेड़ा पर्सन उसी एरिया में खास करके कोई ना कोई बीओपी कर सकते हैं। अगर आपका 5% बठिंडा में है, 4% मुक्तसर में है, और 2% चंडीगढ़ में, आपके सभी पर्सन एक था इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो अभिलाष सर तो मैंने सुनने को मिली है कि एक गांव डायमंड दे सकता है, और एक नहीं बहुत सारे डायमंड पैदा कर सकता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही ऐसे है। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने स्टार्ट किया है, तो ये क्या कहते हैं उसको, रूट की, स्टार्टिंग में फाउंडेशन की, हमारी जो फाउंडेशन की नींव की ये एजुकेशन है, सभी के सिंपल तरीका है। तो बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू केवल पाजी, बहुत ही इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन आपका रहा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को ये सही मैसेज भी जाना जरूरी है। लेट्स लिसन फ्रॉम आवर गुरबेज जी। गुड मॉर्निंग गुरबेज जी, जो सिरसा से हैं, बिजनेस जो काफी विस्तारित होकर आज बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, गुजरात तक पहुंच गए हैं। राइट, यस। गुड मॉर्निंग प्रेम सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सर, आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त था, और बिल्कुल ये वैल्यूबल, हर एवरी पॉइंट था, बहुत ही पावरफुल था। बिकॉज जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो लोग लिस्ट वहां वहां तक की बना लेते हैं जहां तक वो कई बार जा ही नहीं पाते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम सही डायरेक्शन होगी, हमारे जो प्राइमरी डेली एक्शंस जिसको हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ हम सब ने देखा कि सूरज सर ने अभी रेंज रोवर लिया, और आपने एक बहुत मतलब लैम्बोर्गिनी इस कंपनी में काम करते हुए आपने एक ली है, आपने अचीव की है। तो सर, अगर हम जो 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से जो हम एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन करके हमने आज तक क्या बाइक लिया या एल्टो लिया, तो हमें बिल्कुल इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा। और बिल्कुल, हाँ, हमारी ये पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है सर। पूरी की पूरी दुनिया कनेक्टेड है। हमें बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, बट हम एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते जब आगे बढ़ते हैं तो एक ही सिटी से, मुझे लगता है मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने सिरसा में ही काम किया था। मैंने मैंने कहीं बहुत दूर दूर काम नहीं किया। और बड़ी अच्छे तरीके से मैंने जब स्टार 500 मैंने अचीव किया तो मैंने अपनी वीओपी स्टार्ट की। बहुत सारे लोग वो नहीं करते हैं। अगर हम अपने सिटी में ही वीओपी स्टार्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं है हमें दूर भागने की जरूरत पड़ेगी। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे अदर सिटी भी खुल जाते हैं। और ये सब लोगों को मुझे लगता है अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं आज के सेशन से, जो उन्होंने सीखा है, या जितने भी 500 प्लस लोग हैं, तो बिल्कुल सर ये आने वाले टाइम के सब लोग डायमंड है। अदरवाइज नहीं तो वही आपने जैसे बताया कि सब लोग भाग भाग के वो रेस रेस वाली बात होगी सर। तो मुसाफिर। बिल्कुल सर, मुसाफिर बन के रह जाएंगे।
हमें यहाँ मुसाफिर नहीं बनना, हमें डायमंड बनना है, हमें ब्लैक डायमंड बनना है, हमें अचीवमेंट्स लेनी है। सो थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। पहले भागना है, और एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर दौड़ खत्म करके टहरना है। पहले दौड़ना है, फिर टहरना है। अच्छा, राइट। गुड मॉर्निंग सुभाष तनवर जी, गुड मॉर्निंग, जो खुद हरियाणा से हैं, भिवानी से। गुड मॉर्निंग सुभाष जी। काफी अच्छे बिजनेस इन्होंने भी एस्टेब्लिश किया है, ब्लू डायमंड है आज की तारीख में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर ने जो एनर्जी बताई है वो सही बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमने भी बिजनेस शुरू किया तो कोरोना काल था, और मेरा जो रूबी रैंक था मात्र 5 किलोमीटर के दायरे में ही रूबी बन गया था। क्यों? दूर जाने के लिए न तो उस टाइम के अनुकूल था, लेकिन एक गांव में हमने 70-70% घरों के अंदर प्रोडक्ट पहुंचा दिए थे। ये सनर्जी रही। तो अगर हम दौड़ते रहे तो बिजनेस नहीं होगा, लेकिन एक जगह ठहर करके हम, जैसे एक पर्सन है, उससे अगला, उससे अगला, उससे अगला, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस अगर हम 5 से 10 किलोमीटर में भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक बार हम अदर स्टेट गए, फिर वहां गए, एक एक प्रोडक्ट दे दिया, फिर उनको संभाल नहीं पाते। करेक्ट। किसी को जोड़ना और संभालने में फर्क है। अगर हमने एक पर्सन लेफ्ट और एक पर्सन राइट जोड़ करके उसी के ऊपर टाइम लगा दिया, उन्हीं को रंकों के लिए तैयार कर दिया, तो बिजनेस बड़ा है। नहीं तो स्टार बनाते हैं छोड़ते हैं, स्टार बनाते हैं छोड़ते हैं, ऐसे बिजनेस को खत्म कर रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं। और बहुत से पर्सन है जिनको 2-2 3-3 साल हो गए, रैंक नहीं बन रहे, इसी कारण से। एक भी पर्सन नहीं है। मायने ये रखता है कि कितने हमने लीडर तैयार किए हैं अपने नीचे। नेटवर्क मार्केटिंग में कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं मायने नहीं रखता, मायने रखता है लीडर कितने तैयार हैं। और लीडर तब तैयार होंगे जब हम उनके ऊपर कंटिन्यू टाइम लगा करके उनको तैयार करेंगे। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम 1 पर्सन, 2 पर्सन या 5 पर्सन, जितने भी, ज्यादा जरूरी नहीं है कि ज्यादा लोगों को साथ जोड़े, कम लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं, बशर्ते कि उन सबको हम तैयार करें। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया शुरुआत है आपकी, ये सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू। इन्होंने ये सारी चीजें अप्लाई किया, इसीलिए आज इंडस्ट्री में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर्स की लिस्ट में इनका भी नाम आप देख सकते हैं बाकी लीडर्स के साथ। तो सुभाष जी ने ये सब कुछ इंप्लीमेंट करके आज ब्लू डायमंड रैंक हासिल किया है। वेरी गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। और हम सुनेंगे यहाँ पर रुद्रेश जी हैं हमारे बीच में। गुड मॉर्निंग रुद्रेश जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इन्होंने इन्होंने डिसाइड किया मेरा कैपिटल कहाँ पर है, वहां तक ट्रैवल किया, फिर आज तक वहां से नहीं हिले। इनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। यस रुद्रेश जी, गुड मॉर्निंग। सर, हमारा गांव में तेंगिनकाई बसप्पा बोल के एक आदमी है। वो अभी भी नारियल है, बसप्पा। अभी भी क्या नारियल करता है। बसप्पा। हाँ, ये ये जो तेंगिनकाई को कहीं भी, ये जो ये प्लॉट में जाता है ना, वो जमीन में जाके तेंगिनकाई को ऐसा पकड़ के जाता है। वो तेंगिनकाई जब हिलता है उनको पता चलता है इसमें पानी है। सो बाद में नारियल नारियल। लोग उधर उधर वो कूदना शुरू करता है। सो ठीक उसी तरह हम नेटवर्क मार्केटिंग में अभी क्या करना है। आप कहीं भी जाओ, कौन सा देश में जाओ, स्टेट में जाओ, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, अगर आपको लगता है ये एक आदमी सही है और उनके साथ में काम कर सकता हूं, और उनके साथ ही कूदना है। कब तक कूदना है? एटलीस्ट उनको एक रूबी बनाने तक कूदना है, और उनको जिम्मेदारी देना है। रूबी बनाने के बाद और दूसरा जगह में जाके वहां उनका ही एसोसिएट के साथ और एक जगह में कूदना है। सो ये सिंपल सा बात है। और ये हम इम्प्लीमेंट किया है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम इनिशियल डेज में देखें तो पागल कुत्ता जैसा इधर उधर घूमा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये घूमने के बाद भी कुछ चीज ऐसा हो जाता है, लीडर्स बोलने से पता नहीं चलता है। अगर मैं पुराने पहले का जो इंडस्ट्री का शुरुआत का अगर मैं देखे तो पूरा ये बैंगलोर का गली गली में पागल कुत्ता जैसा मैं पल्सर बाइक में घूमा हूँ। सो इसमें क्या होता है, कभी कभी ये घूमने में हमको कुछ सीख मिलता है। कहाँ नहीं घूमना, कितना किलोमीटर घूमना। और क्या होता है ना, कभी कभी हमारा पेट्रोल का देखना पड़ता है, हमारा खाने का ये देखना पड़ता है। सो ऐसा भी एक एक आईडी के लिए हम शायद 100 किलोमीटर भी गया है। एक एक आईडी के लिए हम शायद पैदल जाके इधर ही लेके आया है। सो ये सभी होता है। लेकिन हम अभी नया जमाने का लीडर से हम थोड़ा स्मार्ट रहना है, अलर्ट रहना है, शार्प रहना है। और हम पैसा का भी देखना है, फ्यूल का भी देखना है, सो हमारा सर्वाइवल का भी देखना है।
सो ये तो एक्सपेरिमेंट आप आजकल का जमाने में करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम सर ऐसा एक अभी मेंटर हमको इतना गाइड कर रहा है। सो हमें बोलता हूँ, आपका येलोएस का जो भी हो एक्सपीरियंस माने तो आपका एक्सपेरिमेंटेशन खर्चा, एनर्जी, ये सभी बचा सकते हैं, और आप और थोड़ा तेज में आगे बढ़ने के लिए जा सकते हैं। सो रूबी का एक फोकस करो, उनका एक राजा बना हो, उनका एक किंगडम होने दो, बाद में और एक रूबी को पका आई मीन उसको बनाने के लिए कोशिश करो। सो ऐसा अगर आप रिपीटेडली ऐसा करने के लिए जाए तो शायद कभी कभी क्या होता है, एक रूबी है, वो कभी कभी हम सोचते हैं ये डायमंड बनेगा, लेकिन वो उसका पानी उधर ही खत्म होता है, होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसलिए आपको हम असमीज में हमेशा बोलते रहते हैं, आने वालों को भी गमोसा है समोसा है, और जाने वालों को भी गमोसा है समोसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आता रहता है, लोग जाता रहता है, लेकिन हम अगर हमारा जो इंटेंशन ठीक ही है, हम डायमंड बनना ही है या क्राउन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर बनना ही बोले तो हम 100% हमारा रास्ता हम चुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रुद्रेश जी। सो दैट वाज रुद्रेश जी फ्रॉम ब्लैक डायमंड एम्बेसडर। और सैयद फ्रांसिस जी हमारे बीच में हैं, हीरक जी हैं। हीरक जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, बोलिए हीरक जी। आपने जो बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जगह में लगातार फोकस करना, क्योंकि इनिशियल लिस्ट पे बहुत लोगों को पता नहीं कि कौन सा जगह पे फोकस करना है, कौन सा लीडर को फोकस करने से उसको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिले। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि इनिशियल लिस्ट पे आपका ब्रेन ज्यादा मत यूज कीजिए, आपका बॉडी यूज कीजिए। ब्रेन अपलाइन का यूज करने से उनको रिजल्ट ज्यादा मिलता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले रुड्डी सर ने बताया कि इनिशियल लिस्ट पे बहुत लोगों का प्रॉब्लम क्या है, ऐसा लगता है खुद को मेरे को ही बहुत कुछ आता है। जो लोग ये सीखता है ना, उनको ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है। जो अपलाइन का माइंड और खुद का बॉडी यूटिलाइज करता है और एक जगह पे काम करता है, उसको जल्दी रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। और मैं यही सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन इंडस विभाग आपसे आप शायद इस इंडस्ट्री पे नया है, तो इसलिए अपलाइन का बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वो जगह पे एज ए एग्जाम्पल कहिए, एक नया जगह पे आपका मार्केट ओपन हुआ, नया डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, स्टार हुआ, 250 हुआ, अपलाइन के साथ बैठ के कि वो जगह पे हम काम करो या ये जगह पे करो, तो क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। इनिशियल लिस्ट पे सर आपने भी कुछ बोला था, रुद्रेश सर ने भी बोला था, फ्रांसिस सर ने भी हमको बोला था। मेरे को ऐसा लगा कि सारे लोग क्या बोलता है, ये नहीं हमको अच्छे से आता है, ऐसा फील होता है। लेकिन जब हम लोग मिस्टेक होते हैं, टाइम साल तो उसके बाद हम लोग को और वो गलती खुद को बहुत प्रॉब्लम पे फेस करता है और बिजनेस पीछे लेके जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 लोग, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो अभी सर ने बताया, सबसे एक्सपर्ट आपका स्पॉन्सर है, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। चाहे आपसे एज पे कम ज्यादा, अपने में आपसे एजुकेशन कम हो सकते, लेकिन उनके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ज्यादा है। उनका बात सुनने से आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, इधर उधर नहीं भागना है। अपलाइन को बोलिए सर मैं कहाँ पे करूँ, मैम कहाँ पे करूँ, वो आपको राइट गाइडेंस कर सकते। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हीरक जी ने रखा। अपलाइन का सॉफ्टवेयर यूज करना है, हार्डवेयर हमारा यूज करना चाहिए। और जाते जाते एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड हमारे जो वीएसी मेंबर हैं, ब्रांड न्यू फ्रांसिस जी भी हैं। गुड मॉर्निंग फ्रांसिस जी। वो काफी इन चीजों को अप्लाई करके वीएसी तक पहुंच गए हैं, तो इनसे सुनेंगे। फ्रांसिस जी, आपका क्या कहना है लोगों का बिजनेस बिल्ड करने का इस सिस्टम को लेकर? सर वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सर एक्चुअली मुझे ये लगता है डायमंड बनने के लिए ये जो डायमंड का जर्नी है, ये एक प्रोसेस। डायमंड का जर्नी एक प्रोसेस है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये प्रोसेस में आपको सब कुछ मिलेगा। कुछ जगह में पीवीज मिलेगा, कुछ जगह में लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ जगह में लोग आपको बहुत सिखाएगा, कुछ जगह में पीवी बहुत आएगा लेकिन उससे जरा लेसन आपको मिलेगा। सब कुछ मिलेगा सर, ओनली पीवीज नहीं चाहिए। ओनली पीवीज नहीं चाहिए, लोगों का लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब बिजनेस बिल्ड किया सर, मैं पहले तो गुवाहाटी में फोकस किया रूबी तक, और रूबी के बाद मैं बाहर गया, बिकॉज मुझे ये दिखाना था कि मैं ये बिजनेस से रूबी बन सकता हूँ या नहीं। तो आप जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, खुद का जगह में पहले आपका मिनिमम रूबी आप कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करने के बाद आप बाहर थोड़ा फोकस करो। और स्टार्टिंग में सर स्पॉन्सर का दिमाग ही लगाना चाहिए, बिकॉज मैं सब जब फीफा को स्टार्ट किया था, तब मुझे रुद्र सर ने बोला था कि लिस्ट मेकिंग करो। तो रुद्र सर को मैं बहुत स्मार्टली घुमा रहा था, इधर से उधर उधर से इधर। और रुद्र सर को ये लग रहा था कि शायद फ्रांसिस ने लिस्ट मेकिंग किया, मैं खुद बोल रहा था। लेकिन जब मुझे कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा था, कुछ मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा था,
तब एक दिन मैं रुद्र सर के साथ सचमुच से बैठा था, सर मेरा गलती कहाँ पे हुआ। तब रुद्र सर ने बोला पहले भाई लिस्ट मेकिंग करो, वही तो बोल रहा है। फिर जब मैं मोबाइल लेकर 1 घंटा खुद के साथ बैठ के लिस्ट मेकिंग किया, उसके बाद मुझे समझ में आना शुरू किया कि स्पॉन्सर क्या बोलता है। बिकॉज सर आप जो दिमाग लगाते हैं ना, बहुत टाइम जाएगा। और वो लिस्ट मेकिंग करने के बाद सर बिलीव मी, मैं सब लोगों को बीओपी नहीं दिया। उधर से 15-20 लोग भी टच नहीं हुआ, मेरा आराम से टीम बन गया। और जब मेरा टीम बन गया तब मुझे रुद्र सर के ऊपर और रेस्पेक्ट आ गया कि सर का ही बात सुनना चाहिए। और सर का बात सुनते गया, जैसे रूबी फिनिश हुआ, उसके बाद आपको भी मिला, आपका भी गाइडेंस मिला। और मुझे अभी सब कुछ समझ में आ गया। आज व्हाइट डायमंड लेवल पे मैं हूँ। अभी एक बात समझ में आ गया सर, अगर कोई ये बिजनेस में आता है, बहुत स्मार्ट है, उसको सब कुछ पता है, वो बिजनेस में आगे नहीं जाए। स्मार्ट वो इंसान है जिसको कुछ पता नहीं है। सर मैं आज पता नहीं है, इसीलिए वेबिनार ज्वाइन करता हूँ। बिकॉज मुझे भी सर कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलता है। कभी कभी मैं टीममेट से सीखता हूँ, कभी कभी अपलाइन से सीखता हूँ, लेकिन हर बात मैं सीखता हूँ सर। इवन सर प्रोडक्ट नॉलेज, आज भी सर मैं मेरा टीम मेंबर से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मुझे रिसेंटली पता चला सर आई कॉफी में क्या क्या होता है, आई ग्लो में क्या क्या होता है। सर पता नहीं था, तब मैं डायमंड बन गया। तो सर जब सीखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। जिस दिन से हमको ये लग गया कि मैं सीख सीख गया, मुझे सब कुछ आ गया विभाग का, उस दिन से सर आपका ग्रोथ का विनाश होगा। तो सर मैं सबको यही बोलूंगा कि सीखते जाओ और रुको मत, कुछ ना कुछ आएगा। बिकॉज डायमंड इज ए प्रोसेस, डायमंड एक प्रोसेस है, एक प्रोजेक्ट। ऑल द वे सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रांसिस जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल द डायमंड्स। और अभी भी हमारे साथ जो 440 प्लस लोग हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, आप अंत तक जुड़े रहने के लिए। और आज की प्रोग्राम की वाइंड अप करेंगे विद वोट ऑफ थैंक्स बाय आवर रिस्पेक्टेड हरिप्रसाद बेकल जी, एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड। वोट हरिप्रसाद जी, विद योर ओपिनियन एंड वी कैन वाइंड इट अप। Thank you so much for the wonderful opening of Webathon Season 12 Vistar. Actually, ये प्रोग्राम दोस्तों आप सब लोगों को मेरा एक वादा है, आने वाला पूरा सेशन अपना टीम के साथ अगर आप अटेंड किया और इधर जो भी बताया जाता है उसको अगर इम्प्लीमेंट किया, आपका सक्सेस में कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इधर जितना भी डायमंड लोग इधर बैठे इधर स्क्रीन पे है, दे आर ऑल ट्रेन्ड बाय आवर सुपर मेंटर, दैट इज प्रेम सर। जैसे उन्होंने बताया, वी आर गोइंग टू क्रिएट एम्पायर। हर एम्पायर किससे स्टार्ट हुआ? एक पावरफुल योद्धा से स्टार्ट हुआ, किंग से स्टार्ट नहीं हुआ, योद्धा से स्टार्ट हुआ। मतलब वो योद्धा अपने आप को तैयार किया कि बहुत साल साल तक, मे 10, 15, 20 साल, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर दैट वॉर बैटल, राइट। सो इधर आप भी एक एम्पायर खड़ा करने वाले हैं। इसका मतलब पहले मार्केट, कंपनी, सब कुछ बाद में रखो, पहले अपने आप को तैयार करो। अपने आप को तैयार करने के लिए चंद्रगुप्त अपने आप नहीं बना, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया। अब कौन सा भी एम्पायर को देखो, उसका पीछे एक गुरु है। सचिन तेंदुलकर अपने आप नहीं बना, अचरेकर साहब ने बनाया। मतलब जैसे सर ने बताया, हार्डवेयर आपका, सॉफ्टवेयर अपलाइन का। जो भी आपका टीम पे आता है वो भी आपको सुनेगा नहीं, क्योंकि आपका अपलाइन का सुनता नहीं। अगर इफ यू सरेंडर 100% अनकंडीशनली टू योर अपलाइन, यथा राजा तथा प्रजा, आने वाला दिन में जो भी लोग आएंगे वो आपको सुनेगा नहीं, आपको देखेगा। जो हाउ यू आर ट्रीटिंग, हाउ यू आर टेकिंग योर अपलाइन, आपका अपलाइन को आप कौन से लेवल पे रखा है वो महसूस करेगा। आप ऐसा बोलो अपने प्रेम सर मेरा भगवान है, ऐसा है वैसा है, वो सब सुनेगा नहीं। क्योंकि एक चीज याद रखना, आपका एसोसिएट आपसे भी स्मार्ट है, क्योंकि वो ब्रांड न्यू मॉडल है, आप तो पुराना मॉडल है। ये याद रखना, आपसे भी बहुत शाना है आपका एसोसिएट। आप जो दिल से करेगा उसको वो समझेगा और एक्सेप्ट करेगा, जो बातों से करेगा नहीं। पहला चीज क्या है? योद्धा बनना पड़ेगा। इफ यू बिकम द पावरफुल योद्धा, एम्पायर पूरा खाली मार्केट में, यू कैन कॉन्कर एनी एरिया, एनी स्टेट। पहले अपने आप को काबिल बनाओ,